दर्शकों, दुनिया में महायुद्ध की चर्चा चल रही है। आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, अब युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है, केमिकल वेपन की एंट्री हो सकती है। दर्शकों, यह ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद बनाए गए अभी कुछ दिनों के लिए सुप्रीम लीडर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, अगर ईरान की तरफ से कोई गड़बड़ की गई तो ऐसा हमला किया जाएगा कि सालों साल याद रखा जाए। लेकिन आपको बताते हैं, क्या वो परमाणु हमला हो सकता है? क्या ट्रंप ने इशारा कर दिया है ईरान पर परमाणु बम का, केमिकल वेपन का? दिखाइए जरा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, लेकिन जो इजराइल ने किया है, आज दुनिया ने उसकी तस्वीर देखी। देख रहे हैं आप, ये खामनेई के घर को 30 मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। लेकिन दर्शकों, इस समय तेहरान पर हमले लगातार जारी है। देख रहे हैं आप, ये हमले बता रहे हैं जहां से ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग है, उससे ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लगा कि आखिर तेहरान में धमाके कब तक होते रहेंगे। सुनिए जरा। दर्शकों, मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। ये आपने देखा होगा, आज खामनेई की मौत के बाद उनके समर्थन में मातम पसर गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां तक खामनेई के समर्थक मौजूद हैं। लेकिन एक तस्वीर दर्शकों, ये आप देखिए, ये वो लोग हैं जो खामनेई के खिलाफ हैं, जो खामनेई को सत्ता से हटाना चाहते थे। और आज खामनेई की मौत की खबर सुनते ही उन लोगों ने जश्न मनाया। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, ये जंग अब आगे बढ़ चुकी है और मैं आपको बता रहा हूं, दुबई जो ग्लोबल सिटी है, वहां पर आज जबरदस्त बमबारी हुई है। इसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। सऊदी अरब में भी जबरदस्त बम बरसाए गए और कतर के हालात भी आपके सामने। तीनों तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। ये पाकिस्तानी अपने ही देश में पिट रहे हैं जंग के बीच। कुछ खामनेई समर्थक यूएस एम्बेसी पहुंचे, लेकिन कैसे अमेरिकी फौज ने उसकी धुनाई की, सुनाइए जरा। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। दर्शकों, पाकिस्तानी तो अपने देश में पिट रहे हैं, लेकिन ईरान के जो हालात बने हुए हैं, और ईरान ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन जवाब जरूर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का इशारा क्या परमाणु युद्ध की ओर है? दिखाते हैं आपको।
ईरान की आधी लीडरशिप साफ। इजराइल जब दुश्मन को चुनता है तो मौत ऐसी ही नाच दिखाती है। लेकिन खलीफा की मौत से खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये उस जंग की शुरुआत है, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही, परमाणु युद्ध की तबाही। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप का प्लान खलीफा नहीं, पूरे ईरान के विनाश का प्लान। चौंकिए मत अगर ईरान की सुरंग से केमिकल वाले गुप्त हथियार निकले, क्योंकि आगे का भविष्य तो यही तस्वीर दिखाता है। और जिन्हें लगता है कि ईरान का खेल खत्म कर मौत से पार्टी करेंगे, उस यूरोप की दहलीज पर भी जंग की दस्तक हो चुकी है। खलीफा ने मौत से पहले जिन 12 देशों के डेथ वारंट पर साइन किया था, IRGC ने उस लिस्ट के टारगेट चुनने शुरू कर दिए। वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی. तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान युद्ध विशुद्ध रूप से विश्व युद्ध का रूप ले चुका है, या फिर परमाणु धमाके कर अमेरिका अपना काल रूप दुनिया को फिर दिखाएगा? हर खतरे का अगले 1 घंटे तक विश्लेषण होगा, और यह विश्लेषण दर्शकों आपको देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे बड़ी दिक्कत है दर्शकों न्यूक्लियर वॉर की। ईरान युद्ध दूसरे दिन खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया, ये जान लीजिए। अब तक जंग में 11 देश में 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। दोनों तरफ से 700 से ज्यादा मिसाइल, 500 से ज्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं अब तक। यहां तक कि ईरान के 40 टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। दर्शकों आपको बताएं, ईरान के जवाबी पलटवार से झल्ला गए हैं ट्रंप, और अब बड़ी धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा हमला करेंगे कि इतिहास में कभी देखा नहीं होगा, जिसके बाद दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है दर्शकों, क्योंकि मौजूदा जनरेशन ने न्यूक्लियर छोड़कर बाकी सब तरह के हमले अब देख लिए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के जवाबी पलटवार से अमेरिकी सहयोगी खतरे में है, और खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप का मकसद पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि ईरान ने धमकी दी है कि दुश्मन याद रखेगा, ऐसा बदला लेंगे, ये ईरान कह रहा है दर्शकों। तो सवाल ये, क्या ईरान के पास कोई गुप्त केमिकल हथियार है जैसा हम यहां दिखा रहे हैं? क्या ट्रंप परमाणु हमला करते हैं तो जवाब केमिकल वेपन से दिया जाएगा? क्योंकि अमेरिकी MQ-4C ट्रिटॉन हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस ड्रोन दर्शकों 33,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक रडार से गायब हो गया। सोचिए, अब दावा यह कि ईरान के गुप्त हथियार से यह हमला संभव हो पाया था। सवाल ये, क्या ईरान के पास केमिकल वेपन जैसे गुप्त हथियार हैं? अगर हां, तो क्या दुनिया परमाणु वर्सेस केमिकल वॉर की गवाह बनने वाली है? और यही सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे कोई भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस बारी अमेरिका और इजराइल ने ईरान को घेर लिया है। हालांकि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन सैनिक ताकत में अमेरिका और इजराइल का कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। ऊपर से अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं जो कभी भी कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए उनकी ये धमकी को गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं।